दो रोटी के लिए जद्दोजहद करना और उसके लिए पहाड़ी पर जाना, थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना और उसी मिट्टी के अंदर जिंदगियां दफन हो जाती है। 3 जिंदगियां, यह किसी फिल्म सीन से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से यह दिल को दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई है, जहां पर एक पल के अंदर ही यहां पर जो हंसी थी वह अगले पल के अंदर मातम में छा जाती है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जहां से यह हादसे वाली खबर सामने आई है 26 जनवरी से एक दिन पहले। यहां पर सिस्टम की नाकामी ही इसे कहा जाएगा। सवाल यह है कि आखिरकार कब तक गरीबों की जिंदगी यूं ही यहां पर मिट्टी में दफन होती रहेगी। रविवार का दिन 25 जनवरी यहां पर परसोहर गांव, जहां पर कुछ महिलाएं और मासूम बच्चियां रोज की तरह दीवार की पुताई के लिए छूही मिट्टी निकालने के लिए यहां पर पहाड़ी पर गए हुए थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि यहां पर उसी मिट्टी में उनकी मौत भी हो जाएगी और वह मौत की वजह बन जाएगा। अचानक से खदान धंस जाती है, चीख पुकार मचती है। 5 लोग मिट्टी के अंदर दब गए थे। गांव वालों ने घेती, फावड़े और अन्य चीजों से यहां पर निकालने का प्रयास करा। प्रशासन मौके पर पहुंचा, जेसीबी से रेस्क्यू चलाया गया। काफी देर तक रेस्क्यू चला। 2 बच्चियों और 1 महिलाओं की सांसें तब तक थम चुकी थी। मरने वाले में यहां पर 10 साल की प्रीति, 16 साल की बसंती और 50 साल की फूलमती यादव शामिल है। 2 महिलाएं जो है जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, वह अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को पहले से नहीं पता था कि यह खतरनाक जगह है। यहाँ पर खतरनाक तरीके से मिट्टी की खुदाई हो रही है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। जब गांव वालों को कई बार यहाँ पर समझाया गया था तो सख्त कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई? क्या चेतावनी देना ही बस काफ़ी था या फिर इसके लिए इंतजाम करना भी था? हादसे का इंतजार प्रशासन के द्वारा किया गया और बड़ा हादसा हो भी गया। जिन लोगों की मौत हुई है उनका यहाँ पर संबल योजनाओं में रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। तो ये क्या यह सिस्टम इतना ज़्यादा लापरवाह हो गया है कि मौत के बाद में उन्हें गरीबों की याद आती है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा? कलेक्टर ने जरूर इस मामले में 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर दिया है। ग्राम सचिव और पंचायत के जो सचिव है उसे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल फिर भी यही तो खड़ा हो रहा है कि आखिरकार यहाँ पर किसी की नौकरी जाने से क्या जो 3 जिंदगियां गई है क्या वह वापस भी आ जाएगी? क्या मुआवजा उन मासूमों की कमी को पूरा कर पाएगा, उन परिवारों का दर्द को भर पाएगा? सिंगरौली की यह घटना एक बार फिर से पूछ रही है कि कब तक यहाँ पर प्रशासन इस तरह से उदासीन रहेगा, कब इस तरह की लापरवाही रुकेगी और कब तक यहाँ पर गरीब अपनी ज़रूरतों के लिए जान जोखिम में डालते रहेंगे। आज सुबह 11 बजे जियावन पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चौकी बुधवार अंतर्गत ग्राम परसोहर में मिट्टी धंसने की हुई है, जिसमें कुछ ग्रामीण दब गए हैं। इसमें सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तथा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा तत्काल बचाव और राहत कार्य में जुटी। ग्रामीणों की मदद से तथा पुलिस अपनी रेस्क्यू की सहायता से कुल 5 लोगों को बाहर निकाली, जिसमें एक महिला तथा 2 बच्ची अमृत स्थिति में थी तथा 2 महिलाएं घायल अवस्था में थी, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया तथा जो मृत महिलाएं तथा बच्चियां उनका 100 पंचनामा की कार्रवाई पश्चात पीएम की कार्रवाई की जा रही है। ये किसकी लापरवाही मानी जा रही है? अभी प्रथम दृष्टया इसको तो दुर्घटना ही मानी जा रही है। अभी सभी तरह से जाँच की जा रही है। यह महज एक हादसा नहीं, यह एक चेतावनी थी। अगर अब भी नहीं चेते तो यहाँ पर अगली खबर इससे भी बड़ी और दर्दनाक भी हो सकती है। लगातार यहाँ पर खनन को लेकर पहले भी हादसे हो चुके हैं और फिर से खनन को लेकर यहाँ पर हादसा हुआ। अवैध खदानों सहित कई जगहों पर लगातार कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन को सचेत रहना चाहिए और छोटी सी चूक के कारण बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। हमने इंदौर में देखा, दूषित पानी के कारण यहाँ पर दर्दनाक मौतें हुई। इस तरह से कई जगह पर हादसे भी होते हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन प्रशासन हादसों के बाद ही जागता है, उससे पहले कभी भी नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।